श्री केदारनाथ जी में, जो कि हमारा पैतृक जहाँ पे हमारी पीढ़ियां रहती थी। हर युवा को अपने अधिकार के लिए लड़ने की जरूरत है। अगर हम नहीं लड़ेंगे, इसी प्रकार से उदासीन बैठे रहेंगे, तो एक दिन हमको अपने घरों से भी निकाल दिया जाएगा। है वो जो हमारे साथ नहीं देना चाहता है। क्या वोट के लिए ही लड़के हैं खाली यहाँ पे है? जब आपको चुनाव लड़ना होता है उन पर अमल नहीं होता है, तो फिर आगामी आंदोलन की रणनीति को लेकर के लोग सड़कों पे आने के लिए बाध्य होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राय सिंह तंदूरी। स्वागत है आपका राय भाई के साथ एक नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज का ब्लॉग बाबा केदारनाथ की यात्रा से रिलेटेड ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों केदारनाथ यात्रा शुरू होते ही केदारनाथ की व्यवस्थाएं एक बार हाईलाइट होना शुरू हो जाती हैं और वहां पे जो हक हकूक है उसके लिए लोग सड़कों पे आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले से प्रशासन ने जो यहाँ का हक हकूक है वो और बाहर वालों को देने का भी निश्चय किया है। तो इसी के खिलाफ आज जो विज्ञप्ति थी उसके खिलाफ यहाँ पे सभी लोग धरना प्रदर्शन के लिए सड़क पे उतर चुके हैं, पूरे केदारनाथ संघर्ष समिति के बैनर के तले। तो चलिए देखते हैं इस पूरे आंदोलन को कितना बड़ा रूप ले लेता है ये। मेरा नमस्कार, प्रणाम। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि श्री केदारनाथ जी में, जो कि हमारा पैतृक जहाँ पे हमारी पीढ़ियां रहती थी, रोजी रोटी कमाते करने के लिए वहाँ पे मात्र 6 महीने के लिए जाते थे। आज हमें वहाँ प्रवेश करने के लिए चरित्र प्रमाण पत्र जैसी चीजों की जरूरत पड़ रही है। आपदा से पहले आपदा हम लोगों ने झेली है। मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ, आप सब लोग उस आपदा के प्रत्यक्षदर्शी हो जिन्होंने इस आपदा में अपनों को खोया है और इस आपदा में अपनों को खोया है। साथ ही साथ आप देख लो, शासन प्रशासन की ओर से बड़ी गुंडागिर्दी की जा रही है हमारे युवाओं को। जो स्वरोजगार की बात करती है, आज हमारा जो युवा है रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। तो मेरा शासन प्रशासन से निवेदन रहेगा, आप मीडिया कर्मियों से भी निवेदन रहेगा कि आप आपकी यहाँ की आवाज आप सीधे दिल्ली तक पहुँचाने का कृपा करें। सरकार के द्वारा राहत दी जाती थी कि कोई व्यक्ति स्वरोजगार कर रहा है तो उसको हम अपने तरफ से कितना अनुदान दे सके, ये सरकारें सोचती थी। लेकिन आज दुर्भाग्य इस बात का है कि सरकारें ये देख रही हैं कि कोई युवा पान का ठेला चला करके अगर अपना रोजगार कर रहा है तो सरकार की नजर उसके 50,000 में पड़ी हुई है कि साल में 50,000 क्यों कमा रहा है, इसमें से 40,000 हमें दे दे। सरकार की नजर इस बात पे पड़ी हुई है कि अगर कोई केदारनाथ में अपने जो है चाय पानी का ठेला चला रहा है तो ये अगर 1 लाख रुपए सालाना अगर वहां पे कमा रहा है तो क्यों कमा रहा है, इसमें से 80,000 हमें दे दे। तो ये सरकार ने जो है आज नीतियां बना दी हैं। हमारा इतिहास गवाह है, जब जब सरकारें जो है बढ़िया बनी हैं तब तक जनता भिखारी बनी है। लेकिन अफसोस कि केदारनाथ में सोना चोरी हो जाता है और इनके कार्यकर्ता जय श्री राम कहते हैं और इनके सारे खून माफ हो जाते हैं। जोशीमठ जैसी जगह पे जो है, जहां हमारे शंकराचार्य की गद्दी है, जहां हमारे नरसिंह भगवान विराजमान रहते हैं, वहां के 1500 परिवारों को कहा जाता है कि आप जोशीमठ खाली कर दीजिए क्योंकि जोशीमठ दरक रहा है। लेकिन 300 करोड़ की कंपनी जो वहां पे टनल बना रही है उसका काम नहीं रोका जाता। तो ये हमारी सरकार जो है हमें दिखा रही है कि उनकी नजरों में हमारी जो हम स्थानीय लोग हैं हमारी क्या इज्जत है और उनकी जो पूंजीपति लोग हैं उनकी क्या इज्जत है, ये सरकारें हमको दिखा रही हैं। मैं अपने पूरे जितने भी हमारे युवा साथी हैं उनका आह्वान करता हूं, पूरा समर्थन आप लोगों के साथ रहेगा। जो आपकी लड़ाई है उस लड़ाई में हम कदम से कदम मिला करके आपके साथ खड़े हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, 2013 की जब आपदा आई तो ये LNT परियोजना जब यहाँ पे चल रही थी, अपनी ही सरकार के खिलाफ मैं जो है पदाधिकारी होने के बावजूद भी, दायित्वधारी होने के बावजूद भी सौड़ी में सत्तू ढांग के ऊपर मैंने आमरण अनशन किया अपनी ही सरकार के खिलाफ। ऐसा ही आह्वान मैं उन लोगों से भी करना चाहता हूं। हमने पिछली बार देखा एक ग्राम प्रधान रही है हमारी बहन यहाँ पे, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार जो है केदारनाथ में किया गया वो सारा सोशल मीडिया देख रहा था। लेकिन उसमें किसी भी प्रशासन के द्वारा, किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई आवाज नहीं उठाई गई। ये कितनी शर्मसार बात है कि कोई एक महिला अगर अपने परिवार को पालने के लिए स्वरोजगार की ओर जाती है तो उसके साथ हम इस तरीके का सौतेला व्यवहार करेंगे। आज हम सबको उठने की, जागने की जरूरत है। हर युवा को अपने अधिकार के लिए लड़ने की जरूरत है। अगर हम नहीं लड़ेंगे, इसी प्रकार से उदासीन बैठे रहेंगे, तो एक दिन हमको अपने घरों से भी निकाल दिया जाएगा। मैं अपने सारे युवा भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि आज लड़ाई जो है अपने रोजगार की है, लड़ाई अपने परिवार को बचाने की है, अपने अस्तित्व को बचाने की है। आज आप देख रहे होंगे हमारे युवा जो है पढ़े लिखे बेरोजगार घर में बैठे हुए हैं, न LT की पोस्टें हैं, न आप फौज में जा सकते हैं, न आप 4th क्लास में जा सकते हैं। जो बच्चे कुछ जो 2000 के बाद आपने देखा होगा जो पेंशनें जो है लोग मिलती थी वो पेंशनें बंद करा दी गई। आखिर हमारा परिवार आज से 10-15 साल बाद चलेगा कैसे, ये सरकार से हम सब युवाओं को पूछना चाहिए। और मैं एक बार फिर से आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि आपकी हर लड़ाई में
आपकी हर लड़ाई में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज दो, आवाज दो, केदार घाटी एकता, केदार घाटी एकता, सभी युवा बेरोजगार भाइयों, माताओं, बहनों और जितने भी हमारे वहाँ पे रोजगार करते थे या करने वाले हैं, जिनकी एक आशा उम्मीद है कि हमको अपने क्षेत्र में रोजगार मिलेगा, उन सबका मैं यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज उत्तराखंड बने हुए कितने साल हो गए और किस तर्ज पे इस उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था। ये उत्तराखंड राज्य सिर्फ फाइलों से निकल के नहीं आया था, ये उत्तराखंड राज्य जमीन पे लड़के आया था। हमारे लोगों ने इसको बनाने में कुर्बानी दी, लेकिन फिर भी आज हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। क्या सरकार प्रशासन ये देख नहीं रही है या ये जानबूझ के देखकर भी अंधे बने हुए हैं? और जो इनका ये अंधापन है, ये हमारे लिए घातक है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए घातक है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि देखिए, आपके बच्चे भी बेरोजगार है, न तो वो अग्निवीर में भर्ती हो पा रहे हैं, न कुछ उनके पास रोजगार है। आप केदारनाथ को भी अगर छोड़ दोगे और बाहरी व्यक्तियों को यहाँ बसाओगे, यहाँ रोजगार या पैसा वो ले जाएंगे, तो किसका भला होगा? हमारा तो होगा नहीं, हमारे क्षेत्र का भला होगा नहीं। लड़ाई अगर ये लड़ाई हमारी अभी बंद होगी तो फिर ये कभी शुरू नहीं होगी। प्रशासन को हमारी मांगे मानना पड़ेगा। और इसी बीच में मैं आप सबका स्वागत करते हुए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पुलिस प्रशासन हो, जनप्रतिनिधि हो, मीडिया का हो, ये आवाज आज उत्तराखंड सरकार के कानों में पहुंचनी चाहिए। और उत्तराखंड सरकार जो भी हमारे वीडियो पत्रकारिता माध्यम से देख रहे हैं, हम अपने रुद्रप्रयाग, अपने सोए हुए प्रशासन से कहना चाहते हैं कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं? हमको यहाँ पे जाम लगाए हुए 2.5 घंटा हो गया है, आप क्यों नहीं आना चाहते हैं? यहाँ पे कोई भी प्रशासन का व्यक्ति एक महीने यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? क्या इन युवाओं की कोई इज्जत नहीं है? क्या हम सिर्फ वोट के लिए? कहाँ है वो जनप्रतिनिधि हमारे? कहाँ है हमारी विधायक? केदारनाथ विधायक कहाँ है हमारी? इधर कौन है वो जो हमारे साथ नहीं देना चाहता है? क्या वोट के लिए ही लड़के हैं खाली यहाँ पे है? जब आपको चुनाव लड़ना होता है तो आप सारे लड़कों को यहाँ पे ले आते हो, सबको अपने साथ को कि मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है। आज क्यों नहीं है आपके बेटे भतीजे? हम आज जो बेरोजगारी हम झेल रहे हैं, अब सीजन आने वाला है, आपने ऐसे डंडे फंसा दिए हैं यार कि लोगों की हालत खराब हो गई है। 80,000 रुपए कह रहे हैं। अगर 80,000 एक टेंट का एक से पर्ची डालनी होती हमको, तो क्या हम आपके पास आते? केदारनाथ को हमारे पूर्वजों ने अपने खून से, अपने पसीने से सींचा है। हमारे पूर्वजों ने वहाँ रामबाड़ा से लेकर आपके पूरे केदारनाथ देख लो, हमारे लोगों ने ही अपनी जानें दी है। वहाँ पे व्यवस्था प्रशासन की हमेशा नाकाम रही है। सिर्फ लोकल स्थानीय लोगों ने जो व्यवस्थाएं दी ही वही वहाँ पे पूर्णतः सफल रही है। लेकिन प्रशासन फिर भी अगर आज हमारी मांग नहीं मानेगा, हमको लिखित में नहीं देगा, तो ये आंदोलन यहाँ पे और बढ़ के होगा। हम अहिंसावादी है, गांधीवादी है, लेकिन याद रखना भगत सिंह भी हमारे आदर्श है। हम श्री राम के उसूलों पे चलते हैं, तो रामचंद्र ने रावण का वध भी किया था। इसीलिए हम कह रहे हैं, शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के अपील है कि वो यहाँ पे आए और हमारी मांगों को लिखित में हमको समर्थन दें। आप सबका बहुत बहुत अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी इस जगह नहीं पहुंचा है और कोई भी अभी इस हड़ताल को समाप्त करने के लिए नहीं पहुंचे है। और अब शायद थोड़ा सा उग्र रूप लेने की तरफ ये आंदोलन जा रहा है। तरीके से काम करा था, हम इतना तो जानते हैं। ऐसा कौन बोल रहा है? जिस उद्देश्य को लेके आप ये जाम लगा रहे हैं, कि जो विज्ञप्ति निकली थी वो तो वो नहीं प्राथमिकता ये तो गलत किया, तो गलत किया ना, वो तो गलत था। जो प्राथमिकता जो आप बोले नहीं लेकिन अच्छा, लेकिन आप हमें समझाएंगे अधिकारी यहाँ नहीं आएंगे, बता अधिकारी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं। आप बता रहे हैं, आप 4 आदमी बात चले जाएंगे हमारे बेटे हैं सर। ये जो है ना, ये विज्ञप्ति के खिलाफ थी और वो विज्ञप्ति के खिलाफ नहीं, प्राथमिकता के खिलाफ। ये नौजवान सर जो सब पढ़े लिखे कोई भी अधिकारी आ जाए उसके बाद
मेरे सारे राणा भाई आप अकेले नहीं जाओगे, इसमें तो ठगा महसूस कर देंगे। कल के दिन में मेरे कहाँ से वो करेंगे, कहीं पे हमारा कल ठीक 11 बजे उपमंडल ब्लॉक में सभी युवा साथी, सभी भाई बहनों से निवेदन है आप उपमंडल ब्लॉक में आए। धन्यवाद। बैठिए, आपने गाड़ी में बैठ जाओ भाई। और जब सब लोगों की आपस में वार्ता हुई, विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई, तो पता चला कि आंदोलन तो बड़ा व्यापक आंदोलन है। एक विषय का आंदोलन चलाना और एक विषय के लिए इतना बड़ा चक्का जाम करके लोगों को परेशान करना ठीक नहीं है। व्यापक जनहित को लेकर के और ऊखीमठ विकासखंड के लिए टेंट व्यवसाय में प्राथमिकता की मांग को लेकर के और अन्य जो व्यवसाय हैं, घोड़ा खच्चर का है, होटल का है, वहाँ जो है कॉटेज बनी है, या सोनप्रयाग में जो व्यवसाय हैं, रास्ते में केदारनाथ के रास्ते में 15-16 किलोमीटर का जो मार्ग है, पैदल मार्ग, उस पर जो बनने वाली लोकल लोगों की दुकानें हैं और उनके घोड़े खच्चरों का आवास स्थान, वहाँ पर निवास स्थान रहता है, उसको लेकर के विभिन्न बिंदुओं को लेकर के सामंजस्य बिठाने के लिए पुनः कल जो है 11 बजे एक हमारा शिष्टमंडल SDM ऊखीमठ, जिलाधिकारी ऊखीमठ को मिलेगा और उनको ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। फिर उस ज्ञापन में विभिन्न बिंदुओं को विस्तारपूर्वक रखा जाएगा और उसके बाद यदि अगर उन पर अमल नहीं होता है तो फिर आगामी आंदोलन की रणनीति को लेकर के लोग सड़कों पे आने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं आप लोगों के चैनलों के माध्यम से कि इस बात को शासन प्रशासन को रखें कि वही जिलाधिकारी उपजिलाधिकारी शासन को रखें कि क्षेत्रीय जनता की ये मांग है, प्राथमिकता चाहते हैं और रोजगारों में जनपद के लोगों को, पूरे तीनों ब्लॉकों के लोगों को घोड़ा दुकानों में और टेंटों में प्राथमिकता चाहते हैं। और आज का धरना प्रदर्शन बीच में सामंजस्य बिठाते हुए थाना अध्यक्ष महोदय को एक समापन का एक पत्र दिया गया और आगामी दिनों के लिए जो यदि अगर नहीं सरकार मानती है तो पुनः आंदोलन के लिए लोगों को जुटाया जाएगा और अपने जनहित की लड़ाई को आगे लड़ा जाएगा, ये मेरा मानना है। और इन्हीं बातों के साथ आप सबका धन्यवाद। तो दोस्तों, ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन आज यहीं पे स्थगित हो गया है और कल के लिए तहसील परिसर में ये सभी लोग एकत्र होंगे और वहाँ पे कुछ और निर्णय लिए जाएंगे। तो आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ एक अगले श्री केदारनाथ यात्रा के अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय बाबा केदार।